नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र दाढ़ी में एक विकास कार्य का सौगात दिया है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात में घोषणा भी किए गए थे, जहां 25 जुलाई को संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे द्वारा नवीन महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस सुरेंद्र तिवारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष रेवती साहू, सरपंच भानुमति बंजारे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोन्टू तिवारी सहित भारी संख्या में जनप्रतिनिधि बच्चे उपस्थित रहे। खुशी हो रही है कि हमारे दाढ़ी में कॉलेज खुला है। नहीं तो कई बच्चे होते हैं जैसे इतना दूर दूर जाते हैं, हो नहीं पाता उन लोग से जाना, इतना कम कहीं गांव के होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है जो यहाँ कॉलेज खुला है। दाढ़ी पंचायत में क्षेत्र की जनता की ओर से बहु प्रतीक्षित मांग था कि यहाँ कॉलेज खुलना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये कहा जाए कि हमारे क्षेत्र की जनता की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दाढ़ी को कॉलेज की सौगात दी, जिसका आज स्थापना हुआ है और प्रवेश प्रारंभ हुआ है। तो उसी के उद्घाटन समारोह में हम यहाँ आए थे। कॉलेज के अलावा यहाँ नगर पंचायत बनाने के लिए, तहसील बनाने के लिए और 3 पुलिया हैं लगभग 18 करोड़ के, और यहाँ आदिवासी समाज के लिए भी घोषणा की गई है। बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा है कि 15 साल के बीजेपी शासनकाल के दौरान पश्चिम विधानसभा की जनता ने अत्याचार सहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने गरीबों के मकानों में बुलडोजर चलाने का काम किया, गरीबों को बेघर करने का काम किया था। भूपेश बघेल की सरकार ने विकास उपाध्याय के नेतृत्व में पश्चिम विधानसभा की जनता को आवास मिल रहे हैं, शिक्षा मिल रही है, सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। काल के दौरान पश्चिम विधानसभा की जनता ने अत्याचार सहा है। तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने जिस प्रकार से गरीबों के घर पे, दुकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया था, गरीब लोगों को घर से बेघर करने का काम किया था, अम्मापारा, गुड़िहारी, कोटा, रामनगर, हर बस्तियों में जाकर राजेश मूणत ने बुलडोजर चलवाया था और घर से बेघर करने का काम किया था। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में पश्चिम विधानसभा की जनता को आवास मिल रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का शक्ति प्रदर्शन। राजेश मूणत के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट घेराव हुआ। बीजेपी कार्यालय में कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल मार्च हुआ है। पैदल मार्च पर कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बड़ी जानकारी, अहम खबर। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बीजेपी कार्यालय से कलेक्ट्रेट परिसर पर घेराव किया गया। प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बीजेपी कार्यालय से कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल मार्च किया गया। पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। बड़ी जानकारी, अहम खबर। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का शक्ति प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो राजेश मूणत के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट घेराव, बड़ी जानकारी आपको बता रहे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रदर्शन की। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद है और राजेश मूणत के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है। बड़ी जानकारी, कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और इस प्रदर्शन में बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। राजेश मूणत का शक्ति प्रदर्शन देखा गया। तो पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदर्शन किया है।
तो पूर्व मंत्री राजेश मुणत का शक्ति प्रदर्शन। राजेश मुणत की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए और पूर्व मंत्री राजेश मुणत द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया और ये तस्वीरें प्रदर्शन की दिखा रहे हैं जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी। अमित जोगी ने लगाया बड़ा आरोप, सोना हीरा खदान को बेचने के लिए टेंडर बुलाया। टेंडर बुलाने में जल्दबाजी की जा रही है। ऑनलाइन जारी किया कंपोजिट लाइसेंस का टेंडर। बड़ी जानकारी बता दें, 3000 हेक्टेयर जमीन का सर्वे किया गया। सोना और हीरे के लिए सर्वे किया गया है। डी बियोस और रियो टिंटो कंपनियों के साथ अधिकारी मिले हैं। सीएजी की रिपोर्ट का जोगी ने हवाला दिया। प्रदेश में अवैध उत्खनन की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में अंधाधुंध माइनिंग हो रही है। जनता कांग्रेस ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, 3 दिन में टेंडर रद्द नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित जोगी ने कहा कि सोना और हीरे के लिए सर्वे किया गया। डीबीओस रियो टिंटो कंपनियों के साथ अधिकारी मिले हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट का जोगी ने हवाला दिया है। एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं। 97-98 में जो तात्कालिक मध्य प्रदेश की सरकार थी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार, उसने जो मैनपुर से देवभोग के बीच में डायमंड ब्लॉक्स आते हैं, पायली खंड, बहराडी, सेंधमुड़ा, कोदोमाली और जांगला, इन 5 माइनिंग ब्लॉक्स, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये दर्शा रही थी कि हीरा है। पूर्व विधायक परेश बागबाहरा ने अनुपम नगर अपने निवास के सामने अपनी गाड़ी को रिवर्स कर अपने बड़े भतीजे प्रखर को 2 बार दबाने की कोशिश की, जिससे जैसे तैसे प्रखर ने तेजी से हटकर अपनी जान बचाई, जिससे वहां खड़ी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तत्काल प्रखर द्वारा खमारढी थाने में जाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाई और परिवार को जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि परेश बागबाहरा पूर्व विधायक के ऊपर पहले से सीबीआई की अपराध धाराओं के तहत महिला से छेड़छाड़ एवं पैसे लेन देन में आनाकानी मामले के साथ साथ कुटर रचना षड्यंत्र का मामला दर्ज है। उनका भतीजा प्रखर ने थाने में दिए लिखित बयान में बताया कि परेश बागबाहरा द्वारा अभी संयुक्त रूप से रायपुर में निवासरत मकान की गिरवी रखवाकर कर्ज की अदायगी नहीं कर डूबा दिया है और अब पूरे परिवार को घर से निकलने की नौबत आ चुकी है। इनको परेश बागबाहरा व उसके परिवार से जान का खतरा है। कुम्हारडीह थाना पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, जहां पर विधायक परेश बागबाहरा पर केस दर्ज किया गया है और भतीजे को जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद भतीजे ने बागबाहरा के खिलाफ केस दर्ज किया है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो पूर्व विधायक परेश बागबाहरा के खिलाफ भतीजे ने केस दर्ज किया है। भतीजे को जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद भतीजे ने पुलिस के पास केस दर्ज किया है और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि फिलहाल क्या कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी रिवर्स करते हुए दूसरी गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया था, जिस पर से 279 के तहत जो है कार चालक के विरुद्ध जो है मामला दर्ज किया गया था। हाँ, दोनों रिश्तेदार हैं।
कुछ विवाद की जगह वजह तो नहीं है सो वारदात करना? नहीं, पूर्व में अन्य प्रकरण दर्ज है, किंतु यह एक्सीडेंटल का मामला है और आगे विवेचना कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी, आंगनबाड़ी केंद्रों में चलेगा वजन त्योहार। बच्चों के पोषण स्तर की जांच के लिए वजन त्योहार चलेगा। 1 से 13 अगस्त तक आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजन किया जाएगा। अभिभावकों से आग्रह किया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र आकर बच्चों का वजन कराए। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं, अभिभावकों से आग्रह किया गया है आंगनबाड़ी केंद्र आकर बच्चों आंगनबाड़ी केंद्रों में अब वजन त्योहार चलेगा। बड़ी जानकारी, बच्चों के पोषण स्तर की जांच के लिए वजन त्योहार 1 से 13 अगस्त तक आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजन किया जाएगा। अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र आकर बच्चों का वजन कराएं। बलरामपुर जिला मुख्यालय में एनआरएलएम की अलग अलग विंग की सैकड़ों महिलाओं ने 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। महिलाएं मुख्यालय के बाजार पारा से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची और सीएम के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंप दिया। महिलाओं ने बताया है कि उनकी 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें से नियुक्ति प्रमाण पत्र, प्रतिमाह वेतन का भुगतान और वेतन वृद्धि है, जिसको लेकर उसके द्वारा पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अगर शासन उनकी मांगों को नहीं मानता तो आने वाले समय में बिहान की सभी महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने पर मजबूर होंगी। हम लोग का 3 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, जिसमें हम लोग का जो है समय पर मानदेय नहीं मिलता है और मानदेय में वृद्धि हो और हमारा नियुक्ति प्रमाण पत्र मिले। अगर हमारा मांगे पूरी नहीं होने से हम लोग, जैसे कि हमारे साथ में 24 का कैडर है और हमारे साथ 60,000 महिला समूह में जुड़ी हुई है, जो हम लोग चाहेंगे तो सरकार को बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। 5 दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिससे हमारी पिछले बार भी हम लोग 40 दिन धरना प्रदर्शन पे बैठे थे तो कुछ भी सुनाई नहीं हुआ। इससे विवश होकर हम लोग फिर से बैठे हैं, अभी 5 दिवसीय किए हैं, तो अभी हमारा सुनवाई कुछ भी नहीं होता है तो हम फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। हम लोगों को इसे अभी 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, जिसमें कुछ 3 मांगे को लेकर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी 40 दिन धरना स्थल पर बैठे थे, तो राज्य सरकार द्वारा बताया गया था कि आप लोगों को जुलाई महीने तक मांग स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन जुलाई महीने बीत जाने वाली है, अभी तक मांग स्वीकार नहीं किया गया। और हम लोगों को क्या है, आज महंगाई के जमाना में देखते हुए 13,200 जो मिलता है वर्तमान मानदेय, उस मानदेय में हम लोग का रोजी रोटी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आज महंगाई के जमाना है। उसके साथ साथ क्या है, वहीं एराबोरा पेटा केबिन में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। देर रात पुलिस प्रशासन को पीड़ित परिवार ने एफआईआर के लिए आवेदन दिया। बता दें कि पोटा कैबिन के जिम्मेदारों ने 3 दिन तक मामले को गुप्त रखा था। पोटा कैबिन अधीक्षिका हिना खान और सहायक अधीक्षिका सविता वर्मा ने घटना की सूचना उच्च कार्यालय को नहीं देने के कारण तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया। घटनास्थल के बाहर भाजपा के दिग्गज नेता और आदिवासी समाज के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पहुंचकर जांच कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने सुना कल सोमवार की रात को, उस घटना को सुनकर बहुत ही शर्मसार घटना है और बहुत ही दर्दनाक घटना है, जो 5-6 साल बच्ची के साथ एराबोर में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अंदर घुस करके उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और वहाँ की अधीक्षिका को पता नहीं चलना, जो लोगों को गुमराह कर रही है, ये बहुत बड़ा निंदा का विषय है। राजधानी के खम्हाडी थाने में घुसकर पुलिस के साथ झूमाझटकी करने और वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया। एएसआई भगवान यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 जुलाई की शाम थाना के पेट्रोलिंग स्टाफ द्वारा थाना खम्हाडी के हत्या के फरार आरोपी सुंदर
उर्फ सन्नाटा को गिरफ्तार कर थाने में लेकर आई है, जिसके बाद मृतक सागरदीप के परिजन बड़ी संख्या में थाना परिसर का घेराव कर दिया। आरोपी सुदन को बाहर निकालने और बदला लेंगे कहकर उपद्रव करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझाइश दी, लेकिन कोई नहीं माना। खमाड़ी में मर्डर के एक आरोपी को लाया गया था, जिसमें से पीड़ित पक्ष के जो परिवारजन है वो थाने में आकर यह हंगामा करने लगे कि आरोपी को उन्हें सौंप दिया जाए और वो ही इंसाफ करेंगे, ऐसा करके बात करने लग गए थे। इस दौरान जो है बीच बचाव के दौरान जो है साक्षी कार्य में बाधे पहुंचाते हुए पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की गई, जिस पर से उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कितने के खिलाफ मामला दर्ज? कुल नामजद 6 एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध किया गया है। 6 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बीजापुर जिले के कुट्टू में आने वाली छोटे आड़ावली गांव में एक शख्स पर जंगली भालू ने अचानक हमला कर दिया। सूचना के बाद पहुंचे 108 एम्बुलेंस में प्राथमिकी के बाद घायल को बीजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब वो अपने घर से दूसरे घर जा रहा था। गांव के युवकों ने भालू को भागकर शख्स की जान बचाई। फिलहाल घायल अभी खतरे से बाहर है। पुलिस अधीक्षक बेमित्रा भावना गुप्ता के निर्देशन और अति पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, साइबर सेल नोडल अधिकारी और एसडीओपी बेमित्रा मनोज तिर्की के मार्गदर्शन पर संपत्ति संबंधित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आसूचना तंत्र मजबूत करने, सतत पेट्रोलिंग एवं गश्त सुदृढ़ कर संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इसी दौरान साइबर सेल बेमित्रा और पुलिस चौकी देवरबीजा स्टाफ को चौकी देवरबीजा ने 10 बाइक चोरी करने वाले शातिर चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। तो साइबर सेल बेमित्रा टीम की बड़ी कार्रवाई, पुलिस चौकी देवरबीजा पुलिस की ये कार्रवाई देखी गई, जहां शातिर चोर गिरोह गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि 10 बाइक के साथ शातिर चोर गिरोह गिरफ्तार हुए और साइबर सेल बेमित्रा टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। इससे पहले आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा कई दिशा निर्देश भी दिए गए थे और तमाम अधिकारियों को सतर्क रहकर काम करने की बात कही। एक शातिर लूट के आरोपी और शातिर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें सिकंदर बंजारे नामक एक व्यक्ति जो काफ़ी समय से फरार चल रहा था। लगभग 8 स्थायी वारंट उसके विरुद्ध में पेंडिंग थे जिला रायपुर और जिला बेमित्रा के, और यहाँ पे संदिग्ध हालत में पाए जाने पे उसकी पूछताछ से उसकी गिरफ्तारी की गई है और 10 मोटरसाइकिल चोरी के बाइक जो हैं उसे रिकवरी की गई है, जिसका लगभग कीमत 6 लाख रुपए। इसी बीच बड़ी जानकारी, प्रदेश बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। किसानों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, जहां पर जिलाध्यक्ष टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। किसानों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, प्रदेश बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसानों के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे, जिलाध्यक्ष टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। पूरा देश और हमारा छत्तीसगढ़ भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा के रूप में उसको फोकस किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत पोर्टल में ही, देश का ही पोर्टल है, उसमें 40 लाख हमारे किसान बंधु अपने सारे रिकॉर्ड के साथ अपने रजिस्ट्रेशन को पूरा किया, लेकिन उसमें 20 लाख के आसपास उनको मिल रहा है, क्योंकि बाकी जो केवाईसी का काम है, अपडेट करने का काम है, वो इतना स्लो है या छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। इस वजह से ऐसी योजना से, जिसके बारे में अभी
27 तारीख को ही स्पीकर की सभा में और जुर्म की दुनिया में अपराध फिर से पैकेज पूरे देश के किसानों को देने वाले हैं। मणिपुर में हुई घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने राजधानी रायपुर के नलघर के पास विरोध प्रदर्शन कर पीएम मोदी का पुतला दहन कर दिया है। वहीं मणिपुर से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। राजीव गांधी फायर ब्रिगेड चौक से शुरू हुई रैली शास्त्री चौक पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार विरोधी नारे लगाए, तो वहीं हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव ने आप कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर आज आम आदमी पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी उपस्थित हैं और जो पदाधिकारी हैं वो भी हैं और जो पोस्टर बनाया गया है। देखिए, जो मणिपुर में हिंसा हुई है वो अपने आप में एक बड़ी घटना है। आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मणिपुर की घटना पर, क्या कुछ? देखिए, मोदी जी यह बोल के मणिपुर में अपनी सरकार बनाए थे। 50-70 सालों से जो मणिपुर को जिन लोगों ने दबा के रखा, जिन लोगों ने उठने नहीं दिया, वो विकास कर दूंगा। क्या यही विकास है? आपने विकास नहीं, आपने विध्वंस किया है मोदी जी। मणिपुर में आपने विध्वंस कर दिया, विकास नहीं किया। अब जब चुनाव था आपने बहुत बार वहां पे विजिट किया। अब जब आपकी जरूरत है तब आप झांकने नहीं दे रहे, आप बोलना नहीं चाहते, आप अपना मुंह इधर उधर करके घूम रहे। ये बिल्कुल गवारा नहीं है। इसको सरकार, जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, जो मणिपुर में घटना हुई है कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी घटना है, क्योंकि देखिए जो मणिपुर में घटना हुई है उसका आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 मई की घटना बताई जा रही है। उसके बाद जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया है। देखिए, ये 4 मई की घटना तो है, उस प्रदेश की बेटी के, देश की बेटी के साथ जो हुआ उसमें केंद्र सरकार की नाकामी और केंद्र सरकार की नाकामी और राज्यपाल की नाकामी जिस तरीके से आई, इनका डबल इंजन ट्रिपल इंजन फेल है। लेकिन मणिपुर 3 महीनों से जल रहा है, उस पर कोई मन की बात नहीं हुई, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस पे इनको तत्काल सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है, 2 वर्ग 2 समुदाय को आपस में लड़ा के राजनीति करने का काम भारत देश में भाजपा बीजेपी करते आई है और यही काम वो मणिपुर में कर रहे हैं। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यही कोई गैर भाजपाई प्रदेश होता तो कब का राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। मोदी जी इस पे मौन है। उसी तरीके से जिस तरीके से बृजभूषण के मामले में अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है। ये आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मणिपुर में घटना हुई है काफी निंदनीय घटना, इस पर देखिए, इस तरीके की घटना का अगर उनको तुलना करना है तो गोधरा से करें। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बारे में ना करें। यहाँ भी हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन मोदी जी अपने राज्य को सुरक्षित रखें। उनके बारे में उनका सोच नहीं खुल रहा है, जैसे मणिपुर के बारे में नहीं खुल रहा है। दुर्भाग्य की बात है। LIV, IB, क्या तंत्र पूरा फेल था जब इतना घृणित कांड हुआ है जिसके बारे में हम महिलाएं बोल नहीं सकती हैं। तो इसका मतलब है जानबूझ के ऐसी घटनाएं कराई जा रही हैं ताकि लोग बेदखल हो, उनकी जमीन पे हम काबिज हो और उसको अडानी को दें। ये सोची समझी पॉलिटिकल क्राइम है। इस क्राइम को रोकना पड़ेगा और रोकने के लिए हम आज यहाँ खड़े हैं और इसीलिए पूरे, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे सामाजिक संगठन, एक साथ आए हैं। धन्यवाद। तो देखिए, जो लोगों के द्वारा भारी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए जो घटना हुई है वो अपने आप में एक दिल दहला देने वाली घटना है और इसका विरोध प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी के द्वारा हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने इस पर बयान भी दिया था कि छत्तीसगढ़, राजस्थान चाहे मणिपुर हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तुलना ना करें मणिपुर से। उसको लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन सरोज के साथ राजधानी रायपुर से प्रदीप। राजधानी रायपुर के गोल बाजार थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम इजान खान बताया जा रहा है, जो राजा तालाब का रहने वाला था। आरोपी ने हफ्ते भर पहले गोल बाजार के मसाला कारोबारी गुप्ता दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बाजार मार्केट में थाना के पीछे गुप्ता दुकान है, जो मसाले का दुकान व्यापारी है। उसके यहाँ दिनांक 19 तारीख के प्रातः चोरी हुई थी। चोरी का रकम लगभग 35,000 रुपए था और जिसपे FIR करके अपना जो रायपुर क्राइम टीम है और थाना गोल बाजार की टीम के द्वारा लगातार CCTV फुटेज कैमरा का सर्वेलेंस करके उसको आरोपी पकड़ कर। आरोपी का नाम इजान खान है, राजा तालाब का रहने वाला है और उसे चोरी की रकम 15,000 रुपए बरामद की गई है। बाकी रकम को दारू और अपने दोस्तों के ऊपर खर्च करता है।
और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ देते हैं देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।